क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें बोला गया है कि लेट पी क्यू बी पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी विद पी क्लोजर टू ए एंड क्यू क्लोजर टू बी यूजिंग आवर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट, हाउ वुड यू find the coordinate of P and Q? Do this for the case when the points are A 4,7 and B 16,-2। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी, आपका ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसको ट्राइसेक्ट करा है पी और क्यू पॉइंट्स ने। ठीक है, अब यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपके 4,7 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 16,-2। बोला गया है कि पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आप लेट कर लोगे यहाँ पे x1 और y1। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके x2 और y2। ठीक है, थोड़ा छोटा लिखना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंथी है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अब देखो अगर ये और ये बराबर है तो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ए क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट हो जाएगा P। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो 4 + x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x1, और ऐसे ही 7 + y2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपका y1। ऐसे ही PB का मिड पॉइंट हो जाएगा Q, तो यहां से भी फॉर्मूला लगा दोगे x1 + 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x2, और y1 + -2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आपका आ जाएगा y2। ठीक है, अब ये जो x2 है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए x2 की वैल्यू, तो क्या होगा 4 + x2 की वैल्यू है आपकी x1 + 16 डिवाइडेड बाई 2, ये पूरी वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ठीक है, अपॉन में 2 है इक्वल टू x1। अब देखो 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे इधर तो 4 + x1 + 16 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2x1 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, मतलब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 8 + x1 + 16 इक्वल टू 2 इधर चला जाएगा 4x1। यहाँ से x1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 और 16 को ऐड कर देंगे 24 इक्वल टू 3x1 हो जाएगा, और x1 इक्वल टू आ जाएगा 8। अब देखो जगह कम है बोर्ड में, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि किस तरीके से करना है। ये जो 8 वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो x2 की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से आपको y1 और y2 भी फाइंड आउट करना है सिमिलरली। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा।